हेड इंजरी या सर की चोट के बारे में कुछ कॉमन चीज़ों पे बात करते हैं। हेड इंजरी कई टाइप की हो सकती है, क्लोज्ड, ओपन, और आपको थोड़ा भी नॉर्मल से ज़्यादा सर में दर्द है, बराबर चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रहा है, यू शुड गो टू द हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हम हेड इंजरी या सर की चोट के बारे में कुछ कॉमन चीज़ों पे बात करते हैं। हेड इंजरी का मतलब बहुत ही सिंपल है, सर में चोट लग गई। कैसे भी सर में चोट लगने को हेड इंजरी कह देते हैं। हेड इंजरी कई टाइप की हो सकती है, क्लोज्ड, ओपन। क्लोज मतलब स्कल इंटैक्ट है, कहीं भी स्कल में कोई चोट नहीं लगी है। ओपन मतलब कोई ऑब्जेक्ट पियर्स कर गया है, स्किल को फ्रैक्चर कर गया है और आपको हड्डी टूटी हुई सीटी स्कैन में या बाहर से स्किन जो ब्रीच है वो दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की हेड इंजरी में आपको सर दर्द, चक्कर, उल्टी आना, ये कॉमन बातें हैं। लेकिन कभी भी अगर सर में चोट लगी है और आपको थोड़ा भी नॉर्मल से ज़्यादा सर में दर्द है, बराबर चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रहा है, यू शुड गो टू द हॉस्पिटल। आपको वहाँ जाके एक बेसिक सीटी स्कैन कराना चाहिए ज़रूर। सीटी स्कैन अकेली ऐसी मोडालिटी है जो आप करके निकलेंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ब्रेन में अंदर कोई चोट लगी है या नहीं। यूजुअली हम सर की जो चोट हैं उनको, हेड इंजरी को एक स्केल पे मेजर करते हैं, उसे जीसीएस स्केल कहते हैं या ग्लासगो कोमा स्केल कहते हैं। 12-13 या उससे अच्छे जीसीएस को हम अच्छा मानते हैं। 3 से 15 की रेंज होती है। तो अगर कभी आपको चोट लगी, किसी को घर में चोट लगी या किसी रिलेटिव को चोट लगी, तो अगर आप जाते हैं पूछने के लिए, सीवियरिटी असेस करने के लिए, ये समझने के लिए चोट कैसी है, तो आप ट्रीटिंग डॉक्टर से जीसीएस या ग्लासगो कोमा स्केल पूछ सकते हैं। उसी पे डिपेंड करके आगे ये डिसाइड होता है कि सर की चोट का इलाज ऑपरेशन से हो जाएगा, सर की चोट के इलाज के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, आपके मरीज का फ्यूचर आउटकम कैसा रहेगा। मैक्सिमम हेड इंजरीज या सर की चोटें दवाई से कुछ दिन के ऑब्जर्वेशन में ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर सर का दर्द लगातार बना हुआ है, उल्टी बनी हुई है, या आपके होश में कोई प्रॉब्लम है या शरीर के किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये तय करता है कि आपको ये सारे के सारे इलाज हॉस्पिटल में भर्ती होकर ही कराने चाहिए, किसी न्यूरोसर्जन के अंडर में एडमिट होकर। एज ए लेमैन, एक नॉर्मल पीपल के लिए अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन है, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने। अगर 2 लोग हैं तो पीछे वाले को भी हेलमेट पहनना एसेंशियल है। ये एक नॉन नेगोशिएबल थिंग है। सबसे ज़्यादा यंग पेशेंट्स में, हाई स्पीड कॉलिजन में जिनको चोटें लगती हैं, यंग पर्सनस को स्पेशली, वो लोग होते हैं जो हेलमेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप कार में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहने। सीट बेल्ट पहनने से आपका हेड बम्प होने से बचेगा और हेड इंजरी होने से बचेगी। ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है। हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि पुलिस तो नहीं आ जाएगी, चालान तो नहीं हो जाएगा, बट आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपको ऐसी कोई सर की चोट लग जाती है, आप किसी को देखें, किसी को सर की चोट लगी, किसी को चोट लगी और वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करने में प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं कर पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि उस पर्सन को उसी टाइम हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल ले जाके सीटी स्कैन करा के दवाइयाँ या अगर ज़रूरत है तो सर्जरी के द्वारा उसका इलाज कराए जाने की ज़रूरत है। किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को अगर आपको रोड साइड मिलते हैं या कहीं मिलता है, वहाँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे लेके आइए। पुलिस और हॉस्पिटल इन सारे पेशेंट्स को इन सब सिचुएशंस में बहुत हेल्प करती है। बहुत छोटी छोटी टिप्स के थ्रू, इनके थ्रू आप अपना और साथ के लोगों का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।